बिहार में तेजस्वी यादव और मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार पे ऐसी मांगें थोप रहे हैं जिसे पूरा करना नीतीश कुमार की सरकार के लिए इतने आसान नहीं है। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर मामला फंस सकता है और हो सकता है भाजपा अपना समर्थन वापस खींच ले और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आ जाए। उनमें पहली जो मांग है वह है बिजली की आपूर्ति को लेकर। विपक्ष के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि बिहार में भी बिजली मुफ्त उपलब्ध कराया जाए। बिहार में गरीबी ज़्यादा है। नीतीश कुमार की सरकार सीधे सीधे हाथ उठा देती है, बोलती है कि उनका हजारों करोड़ रुपए खर्च होता है बिजली खरीदने में और वे इतनी आसानी से नहीं कर सकते, इसे राज्य पर बोझ बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद तेजस्वी यादव शिक्षकों के मुद्दे को पकड़ते हैं और जो शिक्षकों का जो मुद्दा है वह 9 से 5 जो विद्यालय जाने का है उसे लेकर विरोध किया जा रहा है और यह मामला पहुंच भी जाती है सरकार तक कि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग नाराज चल रहा है। फिर से आनन फानन में नीतीश कुमार को फैसले लेने पड़ते हैं कि नहीं, विद्यालय 10 से 4 ही चलेगा। के पाठक को लेकर भी विवाद होता है। आरसीपी सिंह भी अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट करते हैं कि शिक्षकों को प्रोत्साहित की जानी चाहिए मानसिक रूप से, क्योंकि वे किसी साधारण कार्यालय के कर्मचारी नहीं हैं और उनके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। विजय सिन्हा के द्वारा भी जो उप मुख्यमंत्री के पद पे हैं उनके द्वारा भी आवाज़ उठाई जाती है, साथ ही साथ कई अन्य भाजपा के नेताओं के द्वारा भी आवाज़ उठाई जाती है। इसके बाद नीतीश कुमार को दबाव में आकर फैसला लेना पड़ता है। फिर यही बात नहीं रुकती है, शिक्षकों की बहाली का मुद्दा फंसता है। तेजस्वी यादव अपने पर क्रेडिट लेते हैं। नीतीश कुमार बोलते हैं कि नहीं मेरे सहयोग से हुआ है, क्योंकि जब तेजस्वी नहीं है सत्ता में फिर भी बहाली की जो प्रक्रिया है वैसी ही रहेगी। इसके बाद फिर से तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मामला उठाते हैं। 10 लाख नौकरियों का जो वादा था उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार में अपने विश्वास यात्रा के दौरान बोलते हैं और इससे जनता उनकी तरफ आकर्षित भी हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार इस चीज़ को कैसे लेगी, यह एक टेंशन का चीज़ होगा, एक बड़ा चुनौती होगी उनकी सरकार के लिए। इतना ही नहीं, बात इससे आगे भी की जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा वर्करों कि वेतन को जो वृद्धि को लेकर जो समस्या पैदा हुई है उस पर भी विपक्ष उसे अपने हाथों में लेकर इसका संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है कि सरकार के द्वारा इनका वेतन उस स्थिति में नहीं बढ़ाया गया है, उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया है जिसकी लोगों को इच्छा थी या जिसकी लोगों को तमन्ना थी कि इस तरह से हो, उस तरह से नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी के साथ साथ बिहार में जो महंगाई, भ्रष्टाचार के मामले हैं उसे भी अब विपक्ष हवा देने लगा है। भले ही विपक्ष कुछ दिन भले ही वे सरकार में थे 17 महीनों तक और उसके बाद जैसे ही बाहर होते हैं तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार पे। सरकार अभी अल्पमत में है, बहुमत का आंकड़ा बहुत आगे नहीं है और आगे है भी तो उसमें भाजपा का सहयोग है, क्योंकि आरजेडी के जो 2-3 विधायकों को तोड़ दिया गया जिससे आरजेडी और कमज़ोर पड़ गई है, वो आगे का कुछ नहीं सुन पा रही है। यह भी एक तरह से एक बड़ा समस्या बनते जा रही धीरे धीरे और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की सरकार के लिए अब सरकार चलाना इतना आसान नहीं रह गया है। फिर वर्तमान में बहुत सारी ऐसी मुद्दे आएंगे, चुनाव, लोकसभा चुनाव चूँकि सिर पर है, इसी कारण इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को लेकर सरकार को गंभीर रहना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार ने भी किस तरह से पैसे आए विपक्षी पार्टियों के पास जिससे विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई, उसकी भी जांच कराई जा रही है और ये सब ऐसे मुद्दे हैं, मामले हैं जो धीरे धीरे गहराता चला जाएगा। किसानों का मुद्दा भले ही अभी राष्ट्रीय मुद्दा रहा हो, लेकिन संभावना नहीं है उसकी कि बिहार तक इस चीज़ की आंच आएगी। लेकिन यह भी एक देखा जा सकता है कि बिहार में भी उस तरह की क्रांति आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान को भी लेकर गहमा-गहमी की स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार के प्रति वह सहानुभूति और श्रद्धांजलि नहीं रखते हैं जो एक गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए रखनी चाहिए। केसी त्यागी ने भी बयान दिया था कि चिराग पासवान यदि मोदी जी के हनुमान है तो उन्हें लंका जलानी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि वे अयोध्या ही जला बैठे। इसका इशारा बहुत बड़ा था, लेकिन देखिए यह कहाँ तक ज़मीन पर यथार्थ का रूप ले पाएगा या नहीं, यह तो देखने लायक होगी। लेकिन अभी जो स्थिति यही चल रही है कि तेजस्वी यादव पूर्ण रूपेण विपक्ष की भूमिका में कार्य कर रहे हैं। जन विश्वास यात्रा के दौरान उन्हें अपार समर्थन भी मिल रही है, भीड़ इकट्ठी हो रही है और सरकार पर वे अलग अलग एंगल से, अलग अलग
कोनों से, दृष्टिकोण से सरकार पर दबाव बनाते जा रहे हैं और सरकार की बेचैनी इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। कम से कम इतनी तो है ही कि विधानसभा में आकर उन्हें हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ता है। आगे स्थितियां कैसी होंगी यह तो देखने लायक होंगी, लेकिन अब तक की स्थिति यही है कि सरकार और विपक्ष के बीच में कशमकश की स्थिति बनी हुई है और यह कहां तक चलेगी यह कहना अभी बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।